हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज। जी, ऐसा हुआ कि चंद दिन पहले की बात है। मैं ज़रा अंधेरी से निकल रहा था। मुंबई में एक जगह है अंधेरी। तो निकलते निकलते मैंने क्या कहा कि चलो एक ऑटो को पकड़ा जाए, और मैंने एक ऑटो वाले को पकड़ा और उसे बोला कि चलो भैया सवारी ले लो। तो उसने मुझे उठाया वहाँ से और बिठाया प्यार से, बोला कि चलो साहब चलते हैं। तो मैंने कहा चलो बांद्रा की ओर चलते हैं। चलते गए चलते गए चलते गए, कुछ देर में क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी रखा था, तो ऐसा हुआ कि रास्ते में जो शरीर के अंदर जो रक्त होता है ना, वो धमनियों के अंदर संचालन उसका होता रहता है, चलता रहता है चलता रहता है। तो इंटरनल एक्सरसाइज और एक्सटर्नल एक्सरसाइजेस तो होती रहती हैं बदन के अंदर। और बदन के पीछे यहाँ पर दो गुर्दे होते हैं, गुर्दे। तो गुर्दे अपने काम करते हैं, उनका भी काम होता है। तो रक्त संचालन भी होता रहता है, तो धीरे धीरे जैसे छेनी की तरह काम करते हैं। तो वो अपना काम करते हुए वो जो पानी है वो सारा फिल्टर आउट करके जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं बदन के अंदर, वो निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं। जैसे कि आमतौर पे इंसान पेशाब करता है तो पेशाब के समय सारी चीज़ें निकल जाती हैं जो कि अनावश्यक होती हैं, और कई सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो कि ज़रूरत जिसकी नहीं होती है वो भी निकल जाते हैं। जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोटीन, कोई यूरिक एसिड हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि यदि बहुत ही ज़्यादा देर तक पेशाब को रोका जाए, यानी कि जो एक कलेक्टर होता है जहाँ पे वो जम जाता है पानी के फॉर्म में, अगर उस पेशाब को नहीं निकाला जाए, ज़्यादा देर तक रोका जाए, तो वो शरीर में धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और धीरे धीरे आप गुर्दे की मरीज़ बन सकते हैं। गुर्दों के मरीज़ भी बन सकते हैं, क्योंकि दो गुर्दे होते हैं। कहते हैं ना कि दिल गुर्दा जिसका मजबूत है वो अंदर से और बाहर से भी मजबूत होता है। तो फिर मैंने कहा कि भैया ज़रा रोक लो कहीं पे रास्ते में। उतने में देखूं तो रास्ते में गाड़ियां जो है लगी हुई हैं और कुछ नाकाबंदी सा जैसा माहौल हो गया है। तो ऑटो वाले भाई साहब ने बोला कि भैया आप उतर जाओ और जल्दी अपना काम करके आ जाओ। और वैसे तो यहाँ पे नाकाबंदी हुई हुई है और गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो उतने में मैं गया और ज़रा करके आ गया। मैं कर रहा था, तो जैसे यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ तो वहाँ पे मैंने देखा गाड़ियाँ छूटनी शुरू हो गई, और छूटनी शुरू हो गई लगभग। तो ऑटो वाले भाई साहब ने मुझे बोला भैया भैया जल्दी आइए जल्दी आइए। मैंने कहा क्या हुआ? ना छूट रही है। मैंने कहा क्या छूट रहा है भाई? ना नहीं नहीं, वो गाड़ियाँ छूटनी शुरू हो गई हैं, तो आप जल्दी आ जाइए, बैठ करके चलते हैं। तो मैंने कहा भैया ज़रा निकालने दो पानी। तो जैसे ही जो है मैंने रिलीज़ कर दिया पेशाब, तो फिर मैं हल्का हो गया और मैं आके ऑटो में बैठ गया। फिर चल दिए। तो चलते 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 कुछ देर के बाद बांद्रा आता है, और एक जगह पे खड़े होकर के मैं सब देख रहा हूँ। वो पूछ रहा है कि भैया राजेश खन्ना बंगलो कहाँ पर है? वेयर इज़ द राजेश खन्ना बंगलो? इन कार्टर रोड, इन मुंबई। यस। तो मुझे याद आया राजेश खन्ना बंगलो, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। तो वो मैंने देखा हुआ था। तो खूबसूरत सा मंज़र मुझे याद आया कि जहाँ पे काका जी चलते थे, और वहाँ पे चलते चलते वो अपने बंगलों पे भी जा कर के कभी बैठ कर के नज़ारा देखते थे। वो समंदर का नज़ारा, समंदर किनारे का नज़ारा। और वहाँ पे जो है एक समंदर किनारा बना हुआ है, और वो कुछ पत्थर से रखे हुए हैं, बांद्रा बीच जिसको बोलते हैं। और वहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, वो देखते रहते हैं बैठ के। सूरज आता है जाता है तो देखते रहते हैं। तो वो खूबसूरत नज़ारा जो राजेश खन्ना जी देखा करते थे, वो नज़ारा, उसका मंज़र मेरी आंखों के सामने आ गया। तो मुझे कुछ याद आया, और मैंने देखा वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो मैंने पूछा भैया ये राजेश खन्ना साहब का बंगलो क्या यहीं पे है? तो उन्होंने कहा हाँ वो देखिए वो वहाँ पे है, वहाँ जाइए और वो वहीं पे है। तो मैंने जाके देखा तो काफ़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। जी हाँ, वो बंगलो अब वैसा नहीं रहा। उसका आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा मॉडिफाई हो चुका है।
कुछ और है वो, लेकिन आज भी उसका नाम है राजेश खन्ना बंगलो। और वो बंगलो, राजेश खन्ना बंगलो जो है, युवा दिलों का धड़कन है। जी हाँ, आज भी युवा पीढ़ी कहती है कि राजेश खन्ना बंगलो। और राजेश खन्ना हमारे देश के पहले सुपरस्टार हैं। और वहाँ आप देखोगे चारों तरफ कण कण में राजेश खन्ना बसते हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि हर जगह पे, हर कोने में आप देखो तो एक मुस्कान सी नजर आती है। वही मुस्कान, वही मुस्कुराहट जो खुदा ने राजेश खन्ना को दिया था, वो वहाँ दिख रहा है। वहाँ की आबो हवा में एक ऐसा सुगंध है, ऐसा सुगंध है, वाह क्या बात है, क्या बात है। एक स्वर्गीय आनंद मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ आनंद बसते हैं। वाकई में उसका नाम आशीर्वाद था और आशीर्वाद है और आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद उसके ऊपर है। और वो थे भी और हैं भी और रहेंगे भी, क्योंकि राजेश खन्ना कभी मरते नहीं हैं, ना कभी मरे हैं, ना कभी मरेंगे। वो तो अमर है। यस, राजेश खन्ना नेवर डाइज। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है डैशिंग गोल्डन डायरीज। इसी प्रकार की दिलचस्प बातें सुनने के लिए और जानने के लिए।